हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8 और सेट नंबर 7 कल हो गया था, तो आज सेट नंबर 8 और अभी रेगुलर जो है ना, अभी रेगुलर सेट जाएगा 15 क्वेश्चंस का। कुछ लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि सर एक दिन सेट कर दीजिए और एक दिन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए ताकि हम लोगों को कुछ टाइम मिल जाए सेट वगैरह बनाने के लिए। तो इस पर अभी हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी इस सप्ताह पूरा जो है ना वो डेली जा रहा है और डेली आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जल्दी से रेडी हो जाइए ताकि आपने जो बनाया उसको भी मिलाते चलना है कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको भी आपको देखना है और फिर लास्ट में आपको बताना भी है कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ये बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए क्या करा था कि दो ट्रेन है भाई। एक जो ट्रेन है ना वो 180 मीटर लंबा है और दूसरा जो ट्रेन है वो 270 मीटर लंबा है, ठीक है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। और जो टाइम लग रहा है, दोनों को जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 10.8 सेकेंड लग रहा है। इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में 10.8 सेकेंड लग रहा है। और एक बात और दिया हुआ है कि जो छोटा वाला जो ट्रेन है ना, जो स्मॉलर ट्रेन है वो 12 सेकेंड में एक पोल को पार कर जाती है। तो आप एक चीज बताइए मेरे को कि जब ये दोनों इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो जब हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालते थे तो दोनों का ऐड करते थे भाई। तो जब हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करें तो हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड आएगा, तो रिलेटिव स्पीड जब भी आता है, ध्यान दीजिए, जब हम लोग रिलेटिव स्पीड यहाँ पे निकाल करके लाएंगे तो इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों सम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ये कितना चल रहा है, 180 मीटर प्लस 270 मीटर और अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 10.8। ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा 450 अपॉन में 10.8 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 18/5 कर देंगे। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास यहाँ से एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 6 और इसको काटेंगे कितना आ गया 150, यानी 150 किलोमीटर पर आवर। और ये 150 किलोमीटर पर आवर जो आ रहा है ना, ये दोनों का स्पीड का सम है। और इसका स्पीड हम लोगों को मालूम है कि ये 12 सेकेंड में किसी पोल को पार कर जाता है। तो स्पीड ऑफ शॉर्टर ट्रेन क्या हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 12, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 12 सेकेंड की बात कर रहा था। और इसको भी जब किलोमीटर पर सेकंड में अगर हमको बदलना है तो 18/5 कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड हमको निकालना था, स्पीड ऑफ लॉन्गर ट्रेन, स्पीड ऑफ लॉन्गर ट्रेन क्या हो जाएगा अपने पास। तो जो टोटल था, टोटल में से 150 में से अगर हम 54 घटा देंगे, 54 घटा देंगे तो अपने पास जो बचेगा वही अपना बचेगा, यानी 96 किलोमीटर पर आवर। जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, जिन लोगों का भी आ रहा है वो सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और इसका आंसर होगा सी, 96 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है। 2 में कह रहा है कि भाई अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस जानते हैं तो बहुत ही आसान है कि एक अपने पास यहाँ पे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए पिलर एंड इट्स शैडो। एक पिलर है और इसका ये शैडो बन रहा है और इन दोनों का जो रेशियो दिया ना कि ये अगर 1 है तो ये कितना है √3 है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो कितना डिग्री का बन रहा है, ये बात बताना है। तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बन रहा है। तो एक चीज हमने बताया था आपको, याद करिए, ध्यान में रखिए कि जो बड़ा वाला होता है ना वो 60 डिग्री और जो छोटा वाला होता है वो 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात आप यहाँ पे क्या कहेंगे, सर ये 30 डिग्री, दैट्स ऑल। और कुछ आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप इतना सा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, मैं इसको कर लूं। हाँ जी, कह रहे हैं व्हाट वुड बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। फर्स्ट देखिए ध्यान दीजिए, गड़बड़ कहाँ पे लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों का गड़बड़ी कहाँ पे हुई है। फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स है, 50 ऑड नंबर्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं कहा कि 50 नेचुरल नंबर तक के जितने ऑड नंबर्स है ना वो बताना है, ऐसा नहीं। पहला 50 ऑड नंबर्स, यानी कि पहला ऑड नंबर कितना होगा 1 और लास्ट वाले कितना होंगे 99 डिवाइडेड बाई 2, यही एवरेज होगा यानी कि 50। और ऐसे भी मैंने बताया था कि अगर
ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है तो जितना ऑड नंबर्स रहेगा, अगर शुरुआत पहला, अगर मैं बोलूं कि 10 शुरुआत से 10 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा तो 10 होगा, 20 का क्या होगा 20 होगा, बस आसान सा था, ये बहुत ही आसान था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे जो दिख रहा है वो है अपने पास, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 11। तो इसमें करना है, इसमें ऑप्शन से ही चलेंगे हम लोग, और कुछ कर ही नहीं सकते भाई, ऑप्शन इसको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पहला ऑप्शन है 2 9 4 3 5 4 1 7। तो हम लोग पहले जो ऑड नंबर पे है उसको जोड़ लेते हैं और फिर जब इवन नंबर पे है उसको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो फिर वो 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 7 4 11 3 14 और 9 23, तो ये आ गया 23। यहाँ पे जब देखते हैं तो 5 और 1 6 4 10 2 12। यहाँ से अगर हम लोग 12 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जा रहा है 11 आ रहा है, और 11 क्या 11 से डिविजिबल है, तो यस, यानी कि ये अपना आंसर, ये वाला अपना आंसर। अब अगर पहला जब हो गया तो दूसरा चेक करने की कोई जरूरत कुछ ये बनता ही नहीं, और वैसे आप चेक कर लीजिएगा, वैसे बाकी सबको चेक कर लीजिएगा, नहीं आ रहा हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट वुड बी द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 टू द पावर 2008। 7 के पावर अगर हम 2008 लिख दें तो इसका लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा। मैंने लास्ट 2 डिजिट्स पढ़ाया है, अगर आप वीडियोस आपने देखा होगा तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें चाहिए लास्ट में 01 चाहिए, वैसे तो मैं इसका डायरेक्ट कर सकता हूँ 01 ही होगा, वैसे इसका चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 7 के पावर 4 के पावर कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 0 4 2 8, राइट। अब इतना जो आएगा वो कितना आता है 2401, 2401 के पावर कितना है 502, यानी कि अब यूनिट प्लेस पे तो 1 होगा और टेंस प्लेस पे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 0, यानी 0 जिन लोगों का भी आ रहा था वो बिल्कुल सही आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 01 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है जी, देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय पुटिंग द कैपिटल इन द रेशियो 2:3। ए और बी दो आदमी हैं और ये रेशियो जो है ना 2:3 के रेशियो में ये अपना कैपिटल लगाता है, और प्रॉफिट इज 20% प्रॉफिट इज डोनेटेड एंड रिमेनिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली कैपिटल। एक बात आप ध्यान में दिया, एक बात देखिए कि जब 25% उसने डोनेट कर दिया तो जो बाकी के जो 75% बचे उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी तो 2:3 के रेशियो में बटेगा ना, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट जो बटता है वो हमेशा कैपिटल के, जिस रेशियो में आप कैपिटल लगाते हैं उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट भी चलता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमने जो लगाया, इन्होंने जो लगाया था ए और बी, जो कैपिटल लगाया था वो 2:3 के रेशियो में लगाया था, तो इसका जो बनेगा, इसका जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा 2:3 के रेशियो में। और ए को जो मिल रहा है वो ए को मिल रहा है 12,000, तो इसको अगर 12,000 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा भाई 18,000, वेरी गुड, इसको 18,000 मिलेंगे, इसको 12,000 मिला तो इसको 18,000, 2 यूनिट की वैल्यू 12,000, 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यानी कहने का मतलब 75%, चूंकि 25% तो इसने डोनेट कर रखा था, तो 75% की वैल्यू कितना हो गया 18 और 12 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया 30,000, यानी कि 75% की वैल्यू कितना आएंगे 30,000, तो हमें चाहिए कितना 100% की वैल्यू चाहिए, बस इतना ही ना। या फिर 75% भी क्या कर सकते थे 3/4, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 30,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना, बस इतने से बात 40,000 आना चाहिए। सॉरी देख लीजिए इसको क्या होता है 30,000 अपॉन में 75 इंटू 100, राइट। तो जब हम लोग इसको काटेंगे 25 75 25 चौके 100, 3 से काटते हैं तो अपने पास आ जा रहा है 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, तो यहाँ आ जाएगा 40,000, यहाँ से 40,000 अपना आंसर। इसमें कोई भी 40,000 नहीं है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा डी यानी कि NOT इज द राइट आंसर। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ये कह रहा है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है 5% लॉस पे वो अपना आर्टिकल बेचता था, लेकिन 300 रुपये ज्यादा में बेचता, पहले 5% के लॉस पे बेच रहा था, और जैसे ही इसने 300 रुपये इंक्रीज किया ना तो इसके क्या हो गए
15% की प्रॉफिट होगी, 15% की प्रॉफिट होगी, बस इतनी सी बात है। तो आप कह रहे हैं कि 25% के प्रॉफिट पे जब ये बेचेगा तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 25%, राइट। बहुत आसान है। करना क्या है सर, ये 300 की वजह से क्या हुआ, ये 5% का लॉस और ये 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% का लॉस भी वो गैप मिनिमाइज हो गया और साथ ही साथ 15% प्रॉफिट हो गई। यानी कि 300 की वजह से कितने परसेंट की बात हो रही है, 20%। यानी कि 20% इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 300। तो हमें चाहिए 25% की प्रॉफिट, यानी कि 125% सेलिंग प्राइस बोल रहा था, तो 20% इज इक्वल टू 300, तो 125% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 अपॉन में 20 इंटू 125 अगर हम लोग करते हैं तो अपने पास जो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं 15 25 75 बाकी इसमें 7 15 दूनी 30 और 7 37 और 15 3 18 1875। जी देखिए, आपका ऑप्शन में नहीं, बट यही अपना आंसर हो। जी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई, अब देखिए इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, दूसरा है कि हम किसी भी डिजिट को कहें जिससे भी मान करके चल सकते हैं। कह रहा है कि 5th डिजिट इज 1/4 ऑफ द 3rd डिजिट, राइट, एंड 1/2 ऑफ द 4th डिजिट, 3rd digit is 1/2 of the 1st digit and 2nd digit is 5 more than the 5th digit, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि 5वें डिजिट, 5th डिजिट को अगर हम लोग 5th डिजिट अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये 1 है, वट एवर ये x है, y है, z है, ये 1 है, कुछ भी 5th डिजिट अगर 1 है, उसके बाद कह रहा है कि 5th डिजिट इज 1/4 ऑफ द 3rd डिजिट, तो तीसरे डिजिट, 3rd डिजिट कितना होगा भाई, चूंकि हमने इसको अगर 1 माना है तो इसका 1/4, तो ये 4 होगा तभी तो इसका 1/4 होगा, तो ये 1/4 होगी, तो ये हो गया अपने पास, एंड 1/2 ऑफ द 4th डिजिट, यानी कि 4th डिजिट का ये क्या है, 4th डिजिट का 1/2, तो 1/2 यानी कि ये 2 होगा तो इसका आधा 1 होगा क्या। अब अगर ठीक है, क्लियर ये बात हो रही, आगे बढ़ते हैं। 3rd डिजिट इज 1/2 ऑफ द 1st डिजिट, 3rd डिजिट जो है वो एक 1/2 ऑफ द 1st डिजिट, पहला डिजिट का, तो यहाँ पे अपने पास जो 1st डिजिट हो जाएगा, 1st डिजिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/2, फिर से मैं देख लेता हूँ, 3rd डिजिट इज 1/2 ऑफ द 1st डिजिट, तो यानी कि ये पहला डिजिट जो हो जाएगा अपने पास 8 हो जाएगा, तभी 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा। और उसके बाद फिर क्या करें, 2nd डिजिट इज 5 मोर देन द 5th डिजिट, यानी कि 2nd डिजिट जो अपने पास आएगा वो 5 मोर है, 5 ज्यादा है किससे, 5वें डिजिट से। 5वां डिजिट 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं पहला डिजिट कितना है 8, दूसरा डिजिट कितना है, 2nd डिजिट 6, तीसरा डिजिट कहाँ पे था 4, और 5th डिजिट 4th डिजिट कहाँ पे 2, और फिर 8 6 4 2 1। और ऐसे अगर आप चलते तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करके आप चेक कर लीजिएगा। चौथा तो हो ही नहीं सकता, ट्रिपल इतना, तीसरा और चौथा तो हो ही नहीं सकता, सी और डी तो ऐसे ही चला गया क्योंकि लगातार है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। उसके बाद बचा ए और बी, तो ए तो संभव ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे आंसर क्या होगा बी, यानी कि 8 का जो आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। Question number 9. A person's present age is 2/5 of the age of his mother. एक आदमी है, एक पर्सन है, पर्सन का जो एज है, पर्सन्स एज, इसका जो एज है मदर के एज का, मदर्स एज का क्या है 2/5। अगर मदर का एज अगर 5 यूनिट है तो इसका कितना होगा भाई 2 यूनिट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 8 years he will be 1/2 of
ऑफ द एज ऑफ हिज मदर आफ्टर 8 years। यानी कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट एज, पर्सन की प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, तो पर्सन यहाँ पे लिखिए इस तरीके से, पर्सन और यहाँ पे लिखते हैं मदर, ठीक है। तो पर्सन कितना था 2, तो ये मदर कितनी थी 5। आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years की जो बात होगी, आफ्टर 8 years क्या कर रहा है कि द एज ऑफ हिज मदर आफ्टर ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। यानी कि ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगी 2, ठीक है। अब एक चीज आप मेरे को बताइए, एक बात हमेशा हम लोग जानते हैं कि भाई 8 साल के बाद की बात हो रही है, तो गैप तो दोनों में सेम ही होना चाहिए था, गैप तो अलग होना नहीं चाहिए था। तो ये हम लोग जानते हैं कि गैप सेम करने के लिए इसके गैप्स को इसके मल्टीप्लाई, इसके गैप से इसको मल्टीप्लाई, तो भाई इसका तो गैप कुछ है नहीं, 2 में से एक जगह, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3, तो 3 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, यहाँ गया 3:6, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 8 years, 8 years 1 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ 8 years। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वर्तमान में माँ कितनी वृद्ध है, वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या है 5 यूनिट की बात हो रही, तो 5 यूनिट यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 years, दैट्स ऑल। ये अपना आंसर है, यानी 40 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Here the angle of elevation of the top of a tower from 2 points on a ground on the same side of the tower are alpha and beta. एक टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है 2 पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, राइट। और फिर आगे क्या करें, अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो जाहिर सी बात है कि अल्फा यहाँ पे जितना नजदीक आएगा उतना ही बड़ा होगा एंगल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, यहाँ तक तो ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 40 मीटर, अगर इन दोनों के बीच यहाँ पे जो है ना 40 मीटर है, टावर की लंबाई आपको ज्ञात करना, राइट। यानी अगर हम लोग इसको ए ले लेते हैं, यहाँ बी और ये सी हो गया और ये डी अगर हम लोग ले लेते हैं, तब हमारे पास क्या कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा ये बताना, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक बात आप देखिए, यहाँ पे अगर आप लगाते हैं, अगर आप tan अल्फा अगर लगाते हैं तो क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। और फिर अगर आप tan बीटा अगर लगा दें, tan बीटा इज इक्वल टू अगर आप लगाएं तो आपके पास क्या निकल कर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ पे ए बी अपॉन में बी डी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी डी आ जाएगी, ठीक है। और बी डी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, और सी डी की जगह पे ऑलरेडी कितना दिया हुआ 40, तो हम लोग यहाँ पे 40 लिखा, क्या इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बी सी इज इक्वल टू हम लोग कर लेंगे तो ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगा, अगर ए बी इज इक्वल टू करेंगे तो बी सी निकल करके आएगा, फिर बी सी में फिर पुट करेंगे तब जाकर के ए बी का निकल के आएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा डायरेक्ट है कि हम लोग बी सी की वैल्यू यहाँ से निकल करके लाए, तो यहाँ से अगर हम लोग बी सी की वैल्यू अगर निकाल करके लाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन में tan अल्फा, और यहाँ से अगर हम लोग बी सी की वैल्यू निकाल करके लाते हैं, यहाँ से अगर इस वाले पार्ट से अगर हम लोग बी सी की वैल्यू अगर हम लोग निकाल करके लाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि बी सी प्लस 40 आएगा तो 40 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई ए बी अपॉन में tan बीटा माइनस क्या हो जाएगा 40, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें, अगर ये इक्वेशन हमारे पास 1 है और ये इक्वेशन अगर अपने पास 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप बात करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में tan बीटा माइनस 40, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए बी अपॉन में tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी माइनस 40 tan बीटा अपॉन में tan बीटा, ठीक है, ये बात आ जाएगी। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको इधर भेज रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो गया, ए बी tan बीटा इज इक्वल टू, इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी tan अल्फा
माइनस 40 tan अल्फा इंटू टेन क्या, चूंकि टेन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम लोग इसको उधर लेकर के चले जाए और उसको इधर लेकर के आ जाए तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 40 tan अल्फा इंटू टेन। ठीक है, तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा 40 tan अल्फा इंटू टेन बीटा और अपॉन में टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये अपने पास आ जाएगा। देख लीजिए जो ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी सी आ रहा था बिल्कुल सही, बहुत ही आसान था, कुछ था ही नहीं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करा है जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years। क्वेश्चन नंबर 11 रेट यहाँ पे दियो फर्स्ट 2 years, फर्स्ट 2 years के लिए क्या रेट दे रखा है, 6% पर एनम। और नेक्स्ट 3 years के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है 5%। और फिर नेक्स्ट कितने साल के लिए, 5 years के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना है, 4% पर। ठीक है, कह रहा है इफ 7,000 रुपीज हैव बीन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 7 years देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी। मतलब एक का आपको इस तरीके का स्कीम बताया गया कि अगर आप पैसा 2 साल के लिए रखेंगे तो 6% मिलेगा, अगला 3 साल और रखेंगे तो 5% और 5% ब्याज मिलेगा, और अगला 5 साल आप रखेंगे तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 4%। ठीक है, तो 7 साल में, तो 7 साल में देखिए तो यहाँ पे 2 साल हो रहा भाई, तो 2 साल में कितना परसेंट मिला होगा, 12%। इसके बाद यहाँ पे 3 साल हुआ, यानी 3 और 2 मिलके 5 साल, तो इतना कितना मिलेगा, 15% 5 years में। और बाकी कितना साल बच रहा, 2 years ना, चूंकि 7 ही साल की बात हुई थी, तो इसमें हमसे हम लोग कितना लेंगे, 2 years लेंगे, तो 2 into 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8, यानी इतना इज इक्वल टू आपको दिया हुआ कितना है, 7,000। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि 100% कितना है, ये बात पूछा जा रहा है। तो जब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या, यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35% इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 7,000। तो हमें चाहिए कितना, 100% इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि यहाँ पे 200 टाइम्स हो रहा है तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 200 टाइम्स करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 20,000। ये अपना आंसर, दिस इज ऑल अबाउट जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। नंबर 12 पे चलते हैं जल्दी से फटाफट, है ना। हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है कि इफ द रेट ऑफ CI इज 15% इन फर्स्ट ईयर एंड 16% इन सेकेंड ईयर देन फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज इतना इन 2 years। 12,000 रुपए का पहले साल जो है ना वो कितना दे रहा है, 15%, और दूसरे साल जो आपको लग रहा है वो कितना लग रहा है, 16%। तो इसका अगर हम लोग 15% निकालें तो 10% कितना आएगा, 1200, तो 5% 600, यानी कि कितना हो जाएगा, 1800। और यहाँ पे अगर हम 16% निकालना चाहें तो 16%, यानी अगर हम 12,000 का अगर हम 16% निकालते हैं तो 15% तो 1800 होगा भाई, और 1% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो इसका जो 120 अगर हम लोग इसमें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 1920। और दूसरे साल यहाँ भी कितना परसेंट लगेगा इस पर, 16%। अगर 16% की बात आ रही है तो देखिए 10% अपने पास 180 हो गए, 5% 90, तो अपने पास 270, और 1% जो आ गया अपने पास 18 है, यानी कि 270 प्लस 18 तो 288। ठीक है, अब आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा था, अमाउंट पूछ रहा ना, सॉरी फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज, अमाउंट पूछ रहा था। अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12,000 प्लस 1800 प्लस 1920 प्लस 288। इसको जब आप जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 0, बाकी थोड़ा बचा कितना, 1 3
9 3 12, 12 और 8 20, 20 यानी कि 0 कैरी, बाकी 2 बच रहा है तो 2 हो गया, 2 1 3 और 1 4, 4 2 6, यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा 16,008। 16,008 जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर, यानी कि डी होगा इसका आंसर। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, कह रहा है कि इफ 20 men वर्किंग 8 hours per day, क्वेश्चन नंबर 13, 20 men working 8 hours per day can complete a piece of work in 21 days, 21 days, right? ठीक है, और फिर क्या करा है कि हाउ मेनी आवर्स, यानी कि ये हम लोगों को निकालना है पर डे मस्ट 48 मैन, यहाँ पे कितना आएगा 48 मैन वर्क टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 7 days। 7 days में इसको कंप्लीट करना। बस आंख बंद करके आप क्या करिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3, यहाँ से जब आप काटेंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पे भी कितना आएगा 2, यानी यहाँ कितना आ रहा है 10, यानी 10 hour पर डे। 10 hour इज द राइट आंसर, 10 hours इज द राइट आंसर। ए जिसका भी आ रहा है वो सही आंसर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, G and AD are respectively the centroid and median of the triangle। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल अपने पास है और एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC, ट्रायंगल है A B और C, और यहाँ से अगर हम लोगों ने मीडियन लिया है तो D और G कहीं पे है तो ये सेंट्रॉइड है। ठीक है, मीडियन में ही सेंट्रॉइड होता है। द रेशियो ऑफ AZ इज टू AD, AZ यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो है वो हमें चाहिए, रेशियो चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस और दिस, पूरा AZ इज टू AD पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ये काटता है ना 2:1 के रेशियो में काटता है, ये हम लोगों को मालूम है। तो AZ हमारे पास कितना होगा 2 और AD कितना होगा 3, 2:3। इतना सा आसान सा क्वेश्चन, चूंकि 2 और 3 टोटल हो जाएगा, ये 2 और 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, there are the maximum number of common tangents that can be drawn to two adjacent circles 4। ये याद ही रखना है, 2 सर्कल है, अगर यहाँ पे 2 सर्कल अगर हम लोगों ने बना लिया, ये 15 नंबर क्वेश्चन यहीं पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे एक तो हम लोग ये वाला कर सकते हैं, फिर दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये और चौथा, बस इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही 4 टेंजेंट है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर इसी में अगर ये कह देता, अगर ये टच कर रहा है, ये दोनों आपस में टच कर रहा है तो कितना टेंजेंट्स, 1 2 3 टेंजेंट्स। अगर ये कह देता कि इंटरसेक्ट कर रहा है तब कितना हो जाता है, ये 1 और ये 2 टेंजेंट्स। अगर कह देता है कि ये दोनों अंदर से टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो कितना टेंजेंट्स, 1। और ये कह देता कि ये दोनों अंदर में है एक दूसरे को टच नहीं कर रहा तो 0 टेंजेंट्स है, यहाँ पे कोई टेंजेंट्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो बस याद रखने वाला बात है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे लोग हैं जिनका आंसर आ रहा है और क्लियर आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। और आप लोग अपना भी आंसर जरूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, और होप सो कि अब आगे जो है ना अभी रेगुलर ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ दिनों के बाद यानी कि 1 सप्ताह के बाद फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि कई लोगों का सजेशन था कि सर ऐसा किया जाए कि जैसे आप पहले कर रहे थे ना 25 क्वेश्चंस का सेट दे रहे थे और एक दिन अल्टरनेट करके कर रहे थे ना, तो ये ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा अच्छा था कि हमारे लिए समय बच जा रहा था। नहीं तो क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ में लगे जा रहे हैं और चीज़ों और सब्जेक्ट को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, चूँकि सारे सब्जेक्ट्स को देखना है, चूँकि एक सब्जेक्ट से तो काम चलेगा नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स को देखना है। तो देखता हूँ मैं, जैसा होता है, नहीं होगा तो फिर इसको ऐसे करेंगे कि एक दिन जो है ना वो चला जाएगा, सेट चला जाएगा और दूसरे दिन कुछ और चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी नहीं, अभी ये वाला सप्ताह तो पूरा चलेगा, अभी सेट ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।